so what is self-confidence? What is self-esteem? सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी एबिलिटी में अपने आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं और सेल्फ एस्टीम में आप कितना अप्रिशिएट करते हैं। Simple example अपने बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि ये कोर्स से अच्छे आराम से हो जाएंगे और सेल्फ एस्टीम सेल्फ बोल रही नहीं होगा फिर वो लोग वो तो उसकी तरफ से होगी। सर आप सेल्फ एस्टीम को अपने अंदर कैसे देखते हैं? तो सर सेल्फ एस्टीम सर एक्सपीरियंस के साथ चेंज होगा ना। वो मुझे कह रहे थे से नहीं होगा। गूगल की डेफिनेशन आधी पढ़ ली है। बाकी पूरी मिसाल तो पढ़ लेते कि उसने क्या मिसाल दी हुई है। क्या कहते हैं सर कि एक अपनी कैपेबिलिटी में वो करना, कॉन्फिडेंट रखना है कि मुझे इंग्लिश आती है, मैं डिबेट अच्छी कर सकता हूँ, खुद को समझना। अभी उसके बाद स्टेज पे जाके वो समझना कि नहीं लोग मुझे किस तरह देखेंगे, मुझे तो अजीब लग रहा है वो, तो वो इस सीन आती है उस पहला वाला कॉन्फिडेंस। ठीक है, anyone else? Self confidence is belief in your abilities और self esteem ये कि आप ओवरऑल अपने बारे में कैसे फील करें। फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो वो जो आपको फीलिंग दे रहा है बरक्स उसके जो आप अपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो वो अच्छे कपड़े पहनना आपको मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस देता है। तो वो आपकी एबिलिटीज़ की वजह से नहीं होगा, आपकी किसी ड्रेसअप की वजह से। इसी तरह आपकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से जो आपको इमोशंस या कॉन्फिडेंस मिल रहा है, सेल्फ एस्टीम या किसी एबिलिटी की वजह से अगर आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ठीक है, अहमद सर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो ये इनर एबिलिटीज पे ट्रस्ट है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्या चैलेंज में एक्सेप्ट कर सकता हूँ, किस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकता हूँ। तो सेल्फ एस्टीम बेसिकली ये असम्पशन है जो हर इंडिविजुअल खुद करता है कि सराउंडिंग मुझे कैसे ऑब्जर्व कर रहा है या मैं कैसे फील कर रहा हूँ सराउंडिंग में। हां सर। Self-esteem is how we appreciate and value ourselves, and self-confidence is how we control our abilities. For example, a person can have self-confidence at the same time, but maybe he doesn't have self-esteem at that time. कोई जनरल एग्जांपल? हम प्रेजेंटेशन अभी देंगे, फॉर एग्जांपल कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है तो self-esteem के बाद है कि हाँ मैं देना चाह रहा हूँ, लेकिन उस वक्त पे उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं होती है सर सेल्फ कॉन्फिडेंस की मैं अपना पास कर सकता हूँ, सेल्फ एस्टीम नहीं की आपने सर्टिफिकेशंस के लिए वेरी गुड। सर सेल्फ एस्टीम में आप अपने आप कितनी वैल्यू देते हो, आप अपनी नज़र में आपको क्या समझते हो, सेल्फ एस्टीम होती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी एबिलिटीज़, आपकी स्किल्स, आपकी जजमेंट्स किसी स्पेसिफिक टास्क में, किसी काम के लिए, उस चीज़ आप कितने एबल समझते हो। सर सेल्फ कॉन्फिडेंस सर एबिलिटीज पे डिपेंड करता है। इंसान अपनी एबिलिटीज को देखकर जो बताता है तो सर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ एस्टीम सर वो खुद को जज करके सर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, एबिलिटी वगैरह देख के बड़े सर बस ये कहता है। ठीक है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस वो आपकी एबिलिटी होती है, मतलब कि आपकी नो कॉन्फिडेंस है काम करने की आपकी एबिलिटी को लेके। सेल्फ एस्टीम जब आप काम करते हैं कॉन्फिडेंस आती तो अपने आप को वैल्यू कर दें कि मैंने किस तरह से काम किया होगा, तो ज़रूरत है जो आप उसको चेंज भी कर सकें। इस तरह से आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ एस्टीम अगर हम देखें तो सिंपली अपने आप को कैसे देखते हो, ठीक है, आपका नज़रिया क्या अपने बारे में। तो मोस्टली लोग जो है ना वो अपने लुक्स के ऊपर परेशान होते हैं, कोई अपने नॉलेज लेवल पे होता है, कोई इंटेलिजेंस के लिए उसको डाउट्स होते हैं, कोई जो है ना अपने आप को किस तरीके से बयान करता है, कोई किस तरीके से बयान करता है, ये उसका सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमने क्या कहा कि वो है ना कितनी एबिलिटी है उसके पास अपने आप को रिप्रेजेंट करना। कहते हैं यार ये बंदा बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है। ओवर कॉन्फिडेंट हम क्यों कहते हैं कि वो अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही एतबार कर रहे हैं कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे पास ये एबिलिटी है। एक बंदे के पास जितनी नॉलेज होती है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उतना ही इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, सो लास्ट कुछ चीज़ें हम देखते हैं नॉन वर्बल में, देन हम टॉक शुरू करते हैं सेल्फ एस्टीम की तरफ। ठीक है, कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने कहा कि कौन सी चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व होती है। तो हमने कहा कि प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए,
ठीक है, अगर आई कांटेक्ट नहीं होगा तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन हमने कहा कि पॉजिटिव टोन ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस बड़ी मैटर करती है कि आप किस तरीके से बात को कह रहे हो, किस अंदाज में कह रहे हो, लोग उससे भी डिफरेंट मीनिंग्स निकालते हैं। इसके बाद हम कहते हैं पर्सनल अपीयरेंस, आप किस तरीके से तैयार होके जाते हो, आप कैसे ड्रेसअप होते हो, वो चीज़ भी जो है ना एक मीनिंग डिलीवर करती है। इसके बाद हम कहते हैं गुड पोस्चर, कि आपको जो है ना किस तरीके से आप ठहरे हुए हो, वो भी एक मैसेज डिलीवर कर रहा है कि कौन किस तरीके से जो है ना ठहर के बात करता है, किस तरीके से उसको जो है ना रिस्पांस प्रोवाइड करता है। फिर हमने कहा एप्रोप्रिएट टच का हमें ख्याल रखना है, ठीक है। फिर हमने कहा फेशियल एक्सप्रेशन ठीक हो और पर्सनल स्पेस को यूज करना, हैंड जेस्चर्स प्रेजेंटेशन या टॉक के अंदर, और बॉडी लैंग्वेज आपकी स्पीक करती है, ठीक है। इस तरीके से हमने कहा इनअप्रोप्रिएट क्या है, तो हमने कहा कि फिस्ट क्लिंच को अवॉइड करना है, ठीक है, ताकि फाइट की तरफ बात ना जाए। फिंगर पॉइंटिंग को अवॉइड करना है। फिर आई कांटेक्ट मेंटेन करना, उसके ऊपर ख्याल रखना है कि कितना किस तरीके से आई कांटेक्ट मेंटेन हो। देन आपके पास पर्सनल स्पेस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, एंड देन क्रॉसिंग योर आर्म्स है कि आप हाथ को क्लोज करके किस तरीके से बात करते हो, ठीक है। तो पहले हमने कहा कि अगर आप इस तरीके से बैठ जाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग, आप लड़ने के लिए तैयार हो या एक डिफेंसिव मोड में तैयार हो, ठीक हो गया। अब आपके पास जो है ना 5 मिनट्स हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी मैं आपको देता हूँ, इसमें थिंक करो कि व्हाट आर द थिंग्स यू आर मोस्ट कॉमनली यूजिंग, ठीक है, जब आप बात करते हो या फिर आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो, ठीक है। फाइंड आउट योर आंसर, इनमें से कौन से नॉन वर्बल जेस्चर्स हैं जो आप मोस्ट रिपीटेटिव इस्तेमाल करते हैं। यस, ठीक है। 5 मिनट्स है आपके पास, 1:35 तक टाइम है। अरे मुराकबा कहते हैं अपने बारे में सोचना, ठीक है, अपने उसको क्या कहते हैं, इस्लाह करना, फिर उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस कोर्स में आपका वो भी सिस्टम ही चलता है, ठीक है। अपने खामियां ढूंढ रहे हो, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना। सो बेसिक हमारा पर्पस ऑलमोस्ट उसी के करीब है। तो क्या खामियां आपको मिली हैं अपने अंदर जब आप बात करते हो? आई कांटेक्ट इन अ सेंस मेंटेन नहीं कर पाते या स्टेयर करते हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, आप बताएं। सर आई कांटेक्ट डीप होता है, बहुत डीप होता है, और जेस्चर्स अप्रोप्रिएट यूज करने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ जब बात करते हैं तो ब्रेक ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, इसलिए कभी-कभी शायद Means use of punctuality in communication जो हम कहते हैं, तो yes, वो पे है जी। सर कभी-कभी फेशियल एक्सप्रेशन जो है बहुत यूज करते हैं, या साइलेंस की वजह से, सीरियसनेस की वजह से ट्रेंडिंग जेस्चर नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस आर्म्स भी होते हैं, और अगर पॉजिटिव कुछ बताऊँ तो मेरे ख्याल में आई कांटेक्ट बहुत अच्छा नहीं होता, और मेरी जो मेरे ख्याल में आवाज़ है वो क्लियर भी होती है, लाउड भी होती है, मैं अपना पॉइंट क्रॉस कर सकती हूँ। ठीक जी, अजीज। सर सबसे पहले तो सर शाइनेस सर, ठीक है, सर जो मसला है और आई कांटेक्ट, ठीक है, सर वो भी इस क्लास से थोड़ा चाहिए है सर, ठीक है, और स्पीकिंग पावर जितना चाहिए इसलिए हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, पोस्टर थोड़ा स्टिक्स हो जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन जब कुछ ज़्यादा टेंशन हो टाइम पे, ठीक है, तो ज़्यादातर फेशियल एक्सप्रेशन मसला है, जब कोई और अपने एक्सप्रेशन में कोई चीज़ करो उनसे घुमा होते हैं कैसे, और दूसरा ये हाथ को हिलाना होता है जिस पता नहीं ये मेरा स्ट्रॉन्ग वन या वीक है, ठीक है, ये भी मेरे एप्रोप्रिएट टाइम पे ये कर सकता सर ये आई कांटेक्ट में मैं बात करता हूँ तो दोस्तों के साथ खेलते हैं और आपको उसमें आप ना हो
स्पीकिंग लाउड बात करता हूँ करना समझते हैं आई कांटेक्ट को नहीं कर सकता लोगों के साथ, दोस्तों के साथ बोले बात ही करता हूँ, वैसे किसी के साथ नहीं करता, लेकिन दोस्तों के साथ बोले फेमिलियर हो दोस्त के साथ बात करता और किसी के साथ नहीं कर सकता, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। और फिर मूड से ज़्यादा आते हुए बात करेंगे, आपको चलेंगे और प्रेजेंटेशन वगैरह के नोट फिर ये सर मूवमेंट बहुत करता हूँ सर, इसका बैलेंस थोड़ा सा ख़राब होता है, एक पाँव से एक दूसरे का हाथ पीछे छुपाए होते हैं और प्रिपरेशन ज़्यादा की होती है, जिस तरह बस इंग्लिश में सीखते हैं बस जनरली रीडिंग कर रहे हैं बहुत तेज, उस पर बहुत सी चल जाता है। ठीक है, वही पंक्चुअलिटी का इशू आपको भी। ठीक है, अबू सर आई कांटेक्ट में मसला है और किसी मतलब नए लोगों के साथ मिलता हूँ तो इजी नहीं करता। ठीक है, और शाइनेस भी। अहमद सर मैं आइडेंटिफाई की है अपनी ड्राइविंग से कम्युनिकेशन नए एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता सर। हाउ टू स्टार्ट? यस सर, और इनफॉर्मली कम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा उसमें अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझ सकता। ठीक है, और इसके अलावा सर फेशियल एक्सप्रेशन का भी मसला होता है और ये ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी होते हैं या जस्ट फॉर्मल में होते हैं? फॉर्मल में होता है। ठीक है, फॉर्मल के लिए हमने सिंपल एक रूल कहते हैं, अगर बिजनेस कम्युनिकेशन में याद हो तो हमने कहा था कि फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, बैठे कहाँ पे हो, सिचुएशन क्या है। ठीक है, जब आप अपने कॉन्टेक्स्ट को देखते हो समझते हो फिर हम कहते हैं जी उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट डिजाइन करो। जैसे आप जाते हो, ठीक है, दोस्त के साथ जाते हो या दोस्त की शादी में जाते हो, तो अब आप उसकी फैमिली मेंबर्स को नहीं जानते, लेकिन खाना दोस्त के साथ टेबल पे नहीं खा रहे, आप जब बैठ जाते हो तो नए गेस्ट आपके साथ बैठ जाते हैं तो क्या आप पूरा 1 घंटा खामोश रहोगे? कम्युनिकेशन में हमने एक्सियम्स में कहा था कि जो है ना कोई भी विदाउट कम्युनिकेशन नहीं रह सकता। ठीक है, अगर आप खामोश बैठे हुए हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ कह रहे होते हैं, क्या बात कर रहे हैं जी, खाना लेट हो रहा है तो आप जो है ना बार बार घड़ी देख रहे होंगे। ठीक है, किसी से बात नहीं कर रहे लेकिन आसपास जो बंदे बैठे हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, इसी तरीके से जब टेबल पे बैठे हुए कोई एक नया बंदा मोटा सा बैठ जाता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं कि यार आज तो काम तमाम हो गया, मैंने ऐसे ही जाना है। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन आपने कुछ बोला नहीं है, तो क्या हो रहा है कि आप पहले कॉन्टेक्स्ट को देख रहे हो कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। जब आप कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हो फिर आप उसके साथ डिस्कशन करते हैं उस बंदे के साथ। अगर वो कोई बात कर रहा होता है तो आप वहां पे क्या कर रहे होते हो, पिक कर रहे होते हो बात को, रिलेटेड बात आ जाती है, लेट्स से पॉलिटिक्स से बात हो रही है तो आप उसके साथ बात शुरू कर देते हो। नॉलेज एजुकेशन की रिलेटेड बात हो रही है तो आप डायरेक्टली बोलने शुरू कर देते हो। सो क्या हुआ, आपने एक कॉन्टेक्स्ट को पिक किया। जब आप और जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, फॉर्मल मीटिंग्स वगैरह में जाते हो तो आपको पहले से पता है कि नहीं पता कॉन्टेक्स्ट कि मैंने इंटरव्यू में जाना है। जब इंटरव्यू में जाना है तो उसके लिए भी तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? तैयारी इन सेंस ये नहीं कि आप गूगल पे सिर्फ सवाल ढूंढते रहो, बल्कि जो आपकी जो है वीकनेसेस है उसको ओवरकम करके जाओगे। हम मोस्टली क्या करते हैं, हम सवालों के जवाब तो तैयार करते हैं लेकिन अपने वीकनेसेस को ओवरकम नहीं करते कि मैं आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करूं। एक छोटी सी एक्सरसाइज जो आप लोगों को आज करनी है घर में, वो ये है कि आपने 5 मिनट के लिए जो है ना शीशे के सामने ठहर के बात करनी है। क्या आप सक्सेसफुली कर पाते हो कि नहीं कर पाते? ठीक है, सो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना हेजिटेट करते हैं। ठीक है, कितना बड़ा बैरियर आप फेस करते हैं। ठीक है, कि जब अपने आप को देख रहे हो तो आपको खुद बखुद एक अजीब से एक्सप्रेशंस फील होगी, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हरकत कर रहा हूँ मैं। तो ये जो आपकी वीकनेसेस है खुद बखुद आप निकालना शुरू करोगे। तो डेली के हिसाब से अगर आप 5 मिनट निकाल के इन्हीं जो वीकनेसेस है इसी को ऑब्जर्व करने के लिए शीशे के सामने ठहर के प्रेजेंटेशन करो तो आप खुद बखुद इन चीजों को खत्म करो। मीटिंग के लिए बैठते हो या इंटरव्यू के लिए बैठते हो, वो चीजें आप खुद खत्म करोगे। यार कहोगे यार ये मैं कैसे लग रहा हूँ, ये मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, अगर मैं जो है ना क्या कर रहा हूँ कि जो है ना हाथ बार बार इस्तेमाल करो, ऐसे ऐसे करो हर बात में। ठीक है, आप शीशे में आप देखो यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, खुद को खुद ही बता रहे हो कि मैं यार ये चीजें नेगेटिव है मेरी, मैंने इसको ओवर कर। इसके अलावा अगर कोई और बताएगा तो आपको नेगेटिव लगेगा। अब ये पॉइंट जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए, ये मैं बताता तो फिर आपको गुस्सा भी आता यार इसको मुझसे तकलीफ है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, घर में कोई आपकी हरकत के ऊपर आपको बता दे तो आप कहते हो यार मेरी हर एक चीज में आप लोगों को तकलीफ है। लेकिन जब आप खुद एक चीज ऑब्जर्व करते हो तो फिर आप कहते हो यार ये काम तो मैं गलत कर रहा हूँ।
फिर आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। आज से इस एक्सरसाइज को शुरू करें कि 5 to 10 मिनट्स किसी भी टॉपिक के ऊपर बैठ जाओ, खुद के साथ बातें शुरू करो, ठीक है, शीशे के सामने। इतना अलाउड भी नहीं करना कि घर वाले के पागल हो गया क्या हो गया, ठीक है, कि अपने आप से बातें करना है। लेकिन देखो कि मैं जब ठहरा हुआ हूँ कैसे बात कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ तो कैसे बात कर, तब आपकी जो है ना ये जितने भी वीकनेसेस आपको फील हो रहे हैं ये ओवरकम होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखो कि जब एक और सिचुएशन होती है, जब माइक आता है तो उसमें और भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जैसी पहली आवाज आपके अपने कान में पड़ती है तो आप जो है ना बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। सो क्या है सेकंड एक्टिविटी इज दैट कि फिर आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करो। जब आप वहां पे बोल रहे हो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, जरा सुनो, बहुत दूर लगती है, ठीक है। या फिर अपनी वीडियो बनाओ, मोबाइल सामने रखो, टिकटॉक तो बना रहे होते हो तो एक ये वीडियो भी बना लो, ठीक है। तो सामने कैमरा रख दो, देखो, बोलो उसमें, फिर उसके बाद देखो कि वीडियो में क्या है। तो आपके ये जो स्टेज फियर है ये आप खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात करने का ये जो बैरियर है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा कि मैं किस तरीके से आई कांटेक्ट मेंटेन करूंगा। जब आप देख रहे होंगे, आंखें चुरा रहे होंगे तो आप बात नहीं कर पाओगे, फिर आप खुद कहोगे यार मुझे सीधा देखना है ताकि मुझे नजर तो आए मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। तो अगले बंदे का व्यू आपको नजर आएगा जब आप खुद से बात करें। इन चीजों के ऊपर हमें क्या करना है, ओवरकम करना है। और इससे हम कहते हैं कि हमारे जितने भी ये जो नॉन वर्बल जेस्चर्स पोस्चर्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे फेवर में भी जा सकते हैं, हमारे अगेंस्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। हमें इस चीज को रियलाइज करना है कि कौन सी चीज कितनी सूटेबल है, कितनी अप्रोप्रिएट है, मुझे कब इसको यूटिलाइज करना है, कब यूटिलाइज नहीं करना। इन चीजों के ऊपर जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। इसकी एक्सरसाइज जब हम प्रेजेंटेशंस की तरफ आएंगे वहां पे भी चलेगी, ठीक है। फिर जब हम जो है ना अपनी नेक्स्ट क्लास में जब लास्ट वीक की तरह अपने इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करेंगे तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि लास्ट से कितना इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज चलती रहेंगी। इसके अलावा एक और चीज जो मैंने आपको सवाल दिया स्टार्ट में कि दैट वाज अबाउट कि सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। जो हमने कहा कि सबसे बड़ा बैरियर है हमारे लिए वो क्या है, सेल्फ एस्टीम, ठीक है। हम अपने आप को बहुत ही फ्लॉस से वाइज देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते। नेगेटिव्स आपने लिख लिए पेज पे, अगर मैं आपको कहता अपनी खूबियां लिखो तो आप सोच में पड़ जाते हैं, आप कहते हैं यार मैं अपनी क्या खूबी लिखूं, मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है, ठीक है। फिर लिखते हैं तो फिर आप जो है ना या फुल बढ़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं, ओवर हो जाते हैं कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। रियलिटी में आप कहाँ पे हो वो चीज अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जो आपका पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट करो, जो नेगेटिव्स है हमने क्या कहा उसको ओवरकम करना, हमें उसको बेहतर बनाना। तो यही चीज हमारे सेल्फ एस्टीम के जो है प्रैक्टिस में है। कहते हैं कि आपके पास कि रेजिंग लो सेल्फ एस्टीम, अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो है तो we all have times where we lack confidence and do not feel good about ourselves. But when low self-esteem becomes a long-term problem, it can have a harmful effect on our mental health and our day-to-day lives. इसकी आसान सी मिसाल यहाँ पे इस चीज को इन्होंने पुट भी इसलिए किया हुआ है कि सीए के स्टूडेंट्स अगर इस किस्म के एक आध फेलियर्स पेपर जाना शुरू हो जाते हैं तो उसके माइंड में एक ही बात आती है, मैं नहीं कर सकता, मैंने गलती कर ली सीए चूज करके, मैं इस फील्ड में वैसे ही आ गया हूँ, सही कहते थे लोग। फिर आसपास सराउंडिंग हमें क्या करता है, ब्लेम करता है, हमने तो पहले ही कहा था सीए तुमसे नहीं होगा। फिर आप वो चीजें अपने अंदर देखना शुरू करते हो और आप कहते हो हाँ यार मैं जो है ना मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है। सर कहते हैं कि ये चीजें अगर आपके पास जो है ना लॉन्ग लास्टिंग चलती रहे, आपके जहन पे सवार हो जाए, तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बात तक नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, आप उसको कहेंगे यार ये पढ़ो ना, वो कहेंगे नहीं यार मुझसे पढ़ाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मेरे उस्ताद कहते थे कि जी तुम पढ़ाई वाली शक्ल ही नहीं है तुम्हारी, तुम क्या पढ़ोगे। आप उसको कहो ये मोबाइल जो आप इस्तेमाल करते हो उस पर मैसेजेस करते हो, कहेगा हाँ, आप इसको कैसे यूज करते हो एंड्रॉइड को, कहेंगे यार इसमें नाम लिखे हो तो मैं पढ़ लेता हूँ, तो किसने सिखाया, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ना सेल्फ एस्टीम था, आप जो है ना कर सकते, आप कहते हैं कि नहीं ये मोबाइल मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब वो यूटिलाइज कर सकते हो तो फिर यहाँ पे जो प्रोफेशनल टॉक की तरफ आते हो या कॉन्फिडेंस की बात आती है तो वहां पे अपना सेल्फ एस्टीम क्यों लो किया कि नहीं फलाने को जाने दो, फलाना हमेशा जो है ना बात करता है तो बस आज भी वो बात करे, मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे सामने आऊंगा, मैं कैसे आइडिया को प्रेजेंट करूंगा, मैं अगर आ गया तो बॉस मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक हो क्या। तो ये चीजें हमें क्या करती है, कहते हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और कहते हैं कि व्हेन वी लैक कॉन्फिडेंस एंड डू नॉट फील गुड अबाउट आवरसेल्फ, कि दोनों चीजें जुड़ती हैं। एक हम कॉन्फिडेंस लैक करें, दूसरा हम अपने बारे में खुद अच्छा नहीं सोचते।
जब अच्छा नहीं सोचोगे तो होगा भी वैसे। पेपर के लिए आप जानते हो, आप कहते हो यार मेरी कोई तैयारी नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, वही चीज आपके लिए डूबता है। जब पेपर के लिए बैठते हो तो आपके माइंड में एक ही सवाल होता है, जैसे पहले सवाल को देखते हो आप कहते हो ओहो यार ये सवाल तो नहीं आता, जो था वो सारा भूल गए, एक ही सवाल के साथ चिपक गए। मैंने कहा था ना, मैं तो पहले इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा था, मुझे पता था कि मैं पेपर के लिए तैयार ही नहीं हूँ। आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होने शुरू हो जाता है जैसे ही आप अपने आप को वैल्यू करना काम करते हो। ठीक है, तो इन चीजों को हमने देखना है कि यार हम इसको ओवरकम कैसे करना है एंड हाउ इट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम इज द ओपिनियन वी हैव ऑफ आवरसेल्फ। दूसरों के बारे में तो ओपिनियन बड़े अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं, इसको देखो नखरे कर रहा है, देखो कैसे जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस बन रहा है, इसको देखो ऐसे शोशे कर रहा है, क्योंकि जैसे हर कोई इसको एंजॉय यहाँ पे नोटिस कर रहा है। अपने बारे में क्या, अपने आप को देखो कि अपने बारे में आप किस तरीके से सोचते हो। ठीक है, सो कहते हैं कि व्हेन वी हैव हेल्दी सेल्फ एस्टीम we tend to feel positive about ourselves and about life in general. It makes us better able to deal with life's up and downs. When our self-esteem is low, we tend to see ourselves and our life in more negative and critical light. We also feel less able to take on the challenge that life throws at us. एक आसान सी मिसाल है, ठीक है, अक्सर जिनके पास जो है ना गाड़ी वाड़ी होती है तो वो एक चीज फील करता है कि वो जब भी गाड़ी की सर्विस कराता है तो वो कहता है यार देखो आज बारिश हो रही है। ठीक है, तो उसने ऐसे ही सोच लिया कि जब भी मैं गाड़ी की सर्विस कराता हूँ बारिश हो जाती है। ठीक है, फिर एक बंदा होता है वो कहता है कि जब भी मैं जो है ना क्या करता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट करने का सोचता हूँ तो वो चीजें बंद हो जाती हैं। ठीक है, कि चलो मैंने अब जो है ना गोल्ड खरीदना, सब प्रॉफिट कर रहे हैं, वो जैसे इसका इरादा करता है वो जो है ना मार्केट में उसकी प्राइस जो है मैक्सिमम तक चली जाती है या बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो कहते हैं देखो मैं कल ही मैं कारोबार नहीं कर सकता, मैं जब भी कारोबार का सोचता हूँ बंद हो जाता है। अब मार्केट में हजारों लोग होंगे जो यूके अभी जो है ना वो प्लान कर रहा है कि हम जो है ना मे भी वो वीजे बंद कर दें यूके के लिए, तो हर दूसरा बंदा यही सोच रहा है देखा मैंने कहा नहीं था, पाकिस्तान में तो मैं ख्वार था, बाहर के लिए मैंने इरादा किया तो देखो यूके भी बंद हो गया, मेरी किस्मत में ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो वो खुद अपना लो सेल्फ एस्टीम रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कहता है कि हर बंदे ने क्या किया हुआ है, नेगेटिव उसको देखना शुरू कर दिया, हर चीज में क्रिटिकली खुद को देख रहा है तो उसको हर एक चीज नेगेटिव नजर आएगी। जब आप दुनिया को पॉजिटिव देखोगे आपको दुनिया जो है ना पॉजिटिव नजर आएगी, हर एक एक्टिविटी आपके फेवर में नजर आएगी। ठीक है, जब आप अपने आप को खुद ही जो है ना देखते हो कहते हो यार मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है मैं क्या करूंगा लाइफ में, मेरे पास तो कोई स्किल्स या टैलेंट ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं दुनिया में वैसी फजूल में पैदा हुआ हूं, मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने एक मकसद दिया हुआ है तो उस मकसद को अचीव करो। मकसद तो आपके पास है, टैलेंट आपके पास मौजूद है। अब सबके पास एक जैसा टैलेंट तो नहीं हो सकता, एक बंदा जो है ना वो स्किल सीख सकता है, दूसरा बंदा जो है ना वो एजुकेशन में एक्सपर्ट है, तो दोनों को कैसे बराबर करें? हम नॉर्मली एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट करना हर एक की कैपेसिटी नहीं होती। छोटे बच्चे को आप देखो, घर में आपके जो है ना अगर दो बच्चे भी मौजूद हैं, एक बच्चा होगा जो खिलौने तोड़ रहा होगा, दूसरा बच्चा होगा जो क्या कर रहा होगा, ठीक कर रहा होगा, तो क्या है उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता। दूसरे की पर्सनालिटी में ये चीज है कि वो डिस्ट्रक्टिव माइंड का है। ठीक है, तो वो चीज जो है ना उसको अपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, ना कि वो ये चीज समझे कि बस मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं, तो बचपन में ऐसे थे तो क्या मैं विद ऑफ एक्सपीरियंस के साथ चेंज नहीं हो सकता। इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करना है कि किस तरीके से मैं हर एक चीज को पॉजिटिव देखता हूं। अगर मैं पॉजिटिवली हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दूंगा तो ये अप एंड डाउन प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे जो है ना मेरे एएफसी के स्टूडेंट्स को पता है कि जब स्टार्ट हुआ था तो मैं पहले दिन उनको कहता हूं सीए में एक दफा आ गया तो अब वापसी नहीं है। सारी दुनिया आपको कहेगी कि जी फजूल फील्ड चूज की है, गलती कर ली है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज को जहन में बिठा लेते हो कि मैंने गलती कर लिया तो एक भी फेलियर आपको जो है ना रिजेक्शन की तरफ लेकर जाए। ठीक है, सो जब आपने एक दफा इरादा कर लिया कि मैं ये करूंगा तो बस पॉजिटिव ले इसको, फेल हो जाता है आप कहोगे यार मेरी लर्निंग होगी इससे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम अपनी गलतियों को ठीक करूंगा। फिर फेल हो जाता है, फिर आप फाइंड आउट करो कि यार क्या ऐसी गलतियां हैं जो बार बार मुझसे रिपीट हो रही है। टीचर से पूछो, ठीक है, खुद अपने पेपर के जो क्वेश्चन वहां आए थे फिर अपने पेपर को दोबारा अटेम्प्ट करो अपने पास कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं। टीचर को दिखाओ सर पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन आया था, मैंने उसको ऐसे किया, इसमें क्या गलती है। तो लर्निंग की तरफ इंसान कब आता है? जब वो पॉजिटिव वाली चीज को लेगा। जब वो नेगेटिव लेगा तो अपनी ग्रूमिंग नहीं करेगा, वो अपनी डेवलपमेंट नहीं करेगा, वो अपने आप को बस साइड पे करना शुरू कर देगा, यार मेरे लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी फील्ड नहीं है, देखो सीए भी नहीं कर सका, अब मैं दूसरी कौन सी फील्ड में जाऊंगा, तो वो मैं क्या कौन सा जो है छक्का मारूंगा जब मैंने जो है सीए का एक पेपर ही निकाला।
तो बीबीए में 5 पेपर होंगे एक सेमेस्टर में, तो वो कौन निकालेगा? मुझसे तो कुछ नहीं होता, बस घर में बैठ जाता, गिव अप कर देता, बिकॉज वो अपने आप को नेगेटिवली वैल्यू करता है। हमने क्या करना है, अपने सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करना है, पॉजिटिव हर एक चीज को देखना है। और कौन सी चीजें आपको लोअर सेल्फ एस्टीम की तरफ लेकर जाती है? कहते हैं कि लो सेल्फ एस्टीम ऑफन बिगिंस इन चाइल्डहुड। Our teachers, friends, siblings, parents, and even the media send us positive and negative message about ourselves. For some reason, the message that you are not good enough is the one that stays with you. ठीक है? जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर लोग जो है ना, जिनसे भी पूछो जिन्होंने एजुकेशन सबक छोड़ा होता है, वही बात कहते हैं, मेरा उस्ताद जो है ना हमेशा मारते थे, कहते तुम नहीं कर सकते, तुम जानवर हो, ठीक है, तुम ऐसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, तुम पढ़ नहीं सकते। वो चीज़ उसको डिग्रेड करना शुरू कर देती है। पेरेंट्स उसको कहते हैं, देखा वो फलाना जो है ना मेहनत कर रहा है, वो कामयाब हो गया, आप पढ़ाई के काबिल ही नहीं हो, फजूल में पैसे तुम पे ज़ाया कर रहा हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ये चीज़ रियलाइज करना शुरू कर देता है कि मैं जो है ना क्या हूँ, एक लायबिलिटी हूँ, मैं एसेट नहीं हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ उसको क्या कर रही होती है, नेगेटिव उसकी ग्रूमिंग कर रही है, उसके सेल्फ एस्टीम को लो कर रही है। तो इसीलिए कहता है कि परहैप्स you found it difficult to live up to others people expectation of you or to your own expectation. ये क्या कि यहाँ पे फिर मसला क्या आता है कि हमारी लाइफ देखो तो सारी की सारी दूसरों की एक्सपेक्टेशन में गुजरती है। ठीक है, मैंने डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि घर वाले चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? उसकी क्या परवाह है? उसकी कौन सुनता है? मैं क्या चाहता हूँ? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना यहाँ पे एक दुकान खोल लूँ, अपना एक बिजनेस बना लूँ। मेरे घर वाले कहते हैं दिमाग ठीक है, तुम अब दुकान चलाओगे। क्या हुआ? यहाँ से उसको डिस्करेजमेंट मिलती है, मेडिकल में चला जाता है, आखिर तक जो है ना उसके लिए वो स्ट्रेस बन जाती है वो फिर। ठीक है, अपनी क्योंकि मर्जी से बैठेंगी। आपने कितनी स्ट्रगल की होगी सीए में आने के लिए, खानदान ने कितना ब्लेम किया होगा, हर एक ने पहले अटेम्प्ट पे तैयार बैठा होगा कॉल करने के लिए, वो फलाने का रिजल्ट आया, सीए पास हो गई कि फेल हो गए। फेल शोभा दिल्ली नो द शक्ल में सीए वाला पैसे पे खराब है, ये चीजें सुनने को मिलती हैं। ठीक है, सो ये चीजें क्या कर रही है कि इनिशियल लेवल पे, और ये बात कहता है कि नेगेटिव जो बातें होती हैं वो ज़हन में हमेशा रह जाती है, और वो चीजें हमें क्या करती है, कहता है कि वो हमारी लाइफ को जो है इस चीज में कन्वर्ट कर देती है कि मैंने दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे जी, मुझे एक चीज आती है मैं वो नहीं करता, मैं दूसरों की तरफ जाऊंगा, दूसरे ये चाहते हैं मैं वही काम करूंगा। स्टूडेंट्स को मैं अक्सर कहता हूँ कि जो आपकी हॉबी है उसको कभी छोड़ना नहीं है। ठीक है, चाहे जैसे भी हो उस हॉबी को आपने छोड़ना नहीं है। जब आप हॉबी को छोड़ देते हो तो आप स्ट्रेस कहाँ पे रिलीज करते हो? ठीक है, आपने अपना जो है ना जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिल रही है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि मैं ये चीज करता हूँ, थोड़ा सा 5-10 मिनट लड़ से एक बंदा स्केचिंग कर रहा है तो वहां पे बैठता है, खुश हो जाता है, देखो यार मैंने इतना प्यारा स्केच बना लिया, वो सारा स्ट्रेस उसका खत्म हो जाता है। जब आपने उसी चीज को खत्म कर दिया तो फिर क्या कर, एक बंदे को घूमने फिरने का शौक है, वो सब कुछ दुनिया से कट ऑफ होकर एक जगह पे बंद हो जाता है, ऑब्वियसली वो जो है ना क्या हो जाता है, स्ट्रेस से बर्न आउट हो जाएगा कि यार मेरी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो गई है, मैं किस फील्ड में आ गया। तो हमने एक चीज को बैलेंस करना है, मैनेज करना है कि मैं अपने सेल्फ एस्टीम को लूज नहीं करूं। ठीक है, मैं मेडिकल मैंने कर लिए, लेकिन मेरी हॉबी थी कि मैं जो है ना क्या करूं, एक बिजनेस स्टार्ट करूं। तो फिर आप जो है ना उसके बाद दोबारा बिजनेस स्टार्ट करो, अपनी हॉबी को क्यों छोड़ दो? ठीक है, अपना क्लिनिक स्टार्ट करो, दैट्स योर बिजनेस, सेपरेट एक एंटिटी आपकी बन गई है, बजाय से कि आप जो है ना एक ही सरकारी अस्पताल में बैठ जाओ। आप सीए करते हो, आपका प्लान ये है कि मैं सेल्फ पे जो है ना इंडिपेंडेंट हो जाऊं, अपना कोई ना कोई काम शुरू करो। तो जब आपने सीए कंप्लीट करी तो अपनी फर्म की डेवलप करना शुरू कर दो ना। ठीक है, बजाय से कि आप जो है ना दूसरों के लिए फिर काम करो और स्ट्रेस में बैठे हो, यार बस काश मैंने अपना काम शुरू किया होता, व्हाई काश। स्टार्ट लो, अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, किसी भी स्टेज पे आप इसको रियलाइज कर सकते हो। लेकिन क्या है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन से निकल के दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे जीते हैं कि फलाना ये कहेगा, फलाने क्या कहेंगे, फलाने ने तो ये सोचा था, मैं ये करूंगा तो फिर तो ये जो है ना सबसे बड़ा क्लैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या करती है, हमारे कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। अगर मैं चीज को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाता तो वहां पे फिर हम क्या हो जाते हैं, स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं, एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं कि यार ये चीज जो है ना मुझे पूरी तरह इफेक्ट कर रही है, मुझे जो है ना थेरेपी चाहिए। व्हाई यू नीड थेरेपी? क्योंकि आप अपने जो है ना जितने भी आपके जो चीजें हैं, एक्टिविटीज है, आप उसको खुद से कट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, जब आप उसको कट ऑफ करोगे तो ऑब्वियसली आप इन चीजों से स्ट्रेस आउट होगी नहीं। तो फर्दर इन्होंने कहा हुआ है कि स्ट्रेस एंड डिफिकल्ट लाइफ इवेंट्स सच एज सीरियस इलनेस और bereavement can have a negative effect on self-esteem। ये ज्यादातर स्ट्रेस या डिफिकल्ट सिचुएशन हर एक की लाइफ में अप एंड डाउन आती है। कोई उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, कोई उसको टोटली नेगेटिव ले लेता है कि यार सब कुछ मेरे साथ ही होता है, ये भी मेरे साथ होना था, फलाने के साथ कुछ नहीं हो रहा, देखो फलाना मजे कर रहा है, मेरी लाइफ जो है मुश्किल हुई पड़ी।
ठीक है, तो ये चीजें इंसान को इसकी तरफ लेकर चली जाती है, या एक लॉन्ग टर्म बीमारी के अंदर एक बंदा इन्वॉल्व हो तो वो चीज उसको बैक पे लेकर चली जाती है। मल्टीमीडिया से राउंड करें, ठीक है। सो हमने क्या करना है, इसको पॉजिटिव लेना है। मेरे कजन था, उसने जो है ना लाहौर से बैचलर्स पूरा किया सिविल इंजीनियरिंग में। जैसे उसने सिविल इंजीनियरिंग खत्म की, वो चला गया 4 महीने के लिए तबलीग में। वहां से आया तो उसको जो है ना कैंसर हो गया, ठीक है। तो अब एक बंदा डिग्री करके आ जाए और वो खुश हो कि जी मैंने जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से जो है ना वो किया हुआ है, ठीक है, कि डिग्री हासिल कर लिया, मैंने जॉब के लिए जाना है, उसको कैंसर हो गया, तो वो कितना डिस्करेज होगा, वो कितना डिमोटिवेट होगा। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, उसने खुद को कनेक्ट रखा। किस तरीके से कनेक्ट रखा कि उसने अपने दीन के साथ जुड़ा, ठीक है। दीन उसको क्या कहते हैं, कैसे सबर से काम लो, वो उसके साथ कनेक्ट रहा। फिर उलमा इकराम के साथ कनेक्ट रहा कि वो उसको गाइडेंस देते रहे ताकि इसका सेल्फ एस्टीम लो ना हो। तो इसलिए अपने लिए मेंटोर चूज कर लिया कि इन लोगों से मैं गाइडेंस लूंगा ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। अदरवाइज दुनिया तो उसको एक ही कहती हो यार आपको तो कैंसर हो गया है, बार-बार एक ही ताना उसको दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब मैंने ये वर्ड सुना मुझे ऐसा लगा कि यार डॉक्टर ने मेरे ऊपर फायर कर दिया, दिल कर रहा था कि मैं इसका सर फोड़ दूं। ये तुम कैसी बात कर रहे हो, अभी मेरी एज ही क्या है, 24 एज है मेरी, और तुम मुझे कह रहे हो कैंसर हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। सो उसने फाइट किया। अब उसने अपने ये 1 साल जो उसने बीमारी में गुजारा उस पे वो आराम से नहीं रहा, वो अपने आप को इंप्रूव करता रहा, तो उसने अपने ऊपर बिलीव करता रहा। वो जो है ना कीमो की खुद लाहौर जाता था, खुद ही आता था, फादर को कहते नहीं मेरे साथ आप नहीं जाओ, मैं अकेले जाऊँ, फाइट कर, ठीक है। अब एक चीज सिचुएशन आ गई, उससे निकल तो नहीं सकते, उसके साथ फाइट कैसे करें, ठीक है। वो उसके साथ फाइट करता रहा, 1 साल बाद कंप्लीट हुआ, फिर गया वहां से रिकवर हो गया, और फिर उसके बाद अब देखें तो वो जो है ना क्या कर रहा है, चाइनीज लैंग्वेज पढ़ा रहा है, ठीक है, डिफरेंट वो जो है अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। उसके अलावा जो है ना वो क्या कर रहा है, अपने सिविल इंजीनियरिंग की टीचिंग कर रहा है, और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी काम कर रहा है। तो क्या हुआ, एक सेटबैक डजंट मीन कि आप अपने आप को बिल्कुल पीछे ले जाओ, बल्कि आपने सर्वाइव करना। सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम आप अपना हाई रखो। लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं देखना। So कहते हैं कि personality can also play a part. Some people are just more prone to negative thinking, while others set impossibly high standard for themselves. कि हमारे आप सोसाइटी में देखो तो बच्चों की ग्रूमिंग जो हो रही है वो सारी नेगेटिव ही वो कर रहे हैं। क्यों नेगेटिव हो रही है उनकी, क्योंकि वो देख रहे होते हैं दूसरों के साथ कंपैरिजन चल रहा होता है, फलाने ने ये किया मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा। नेट पे देखते हो फलाने ने वो अचीवमेंट कर ली मैंने तो कुछ नहीं किया। अब जैसे आपके पास लिंक्डइन है जिसमें आप अकाउंट बाद में बनाओगे, ठीक है, तो वहां पे जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो हर एक की आपको सक्सेस स्टोरीज नजर आएंगी। यस सर। एक बंदे ने बड़ा प्यारा वो किया था, कहता है कि यार जब भी लिंक्डइन ओपन करता हूं कहता हूं दुनिया बड़ी खुश जा रही है, बेरोजगारी तो दुनिया में है ही, कोई प्रमोशन कर रहा है, कोई जो है ना तनख्वाह बढ़ गई है, किसी को गाड़ी मिल गई है, तो दुनिया तो बड़ी खुश है। बाकी शायद मैं ही एक दुनिया में ऐसा हूं जिसको नौकरी से खुशी नहीं मिल रही, मैं एक गलत जगह पे बैठा हूं, बाकी सारे लोग ठीक बैठे हुए हैं। अब वो इस चीज को क्या करें, नेगेटिव ले। व्हाई नेगेटिव? अप्रिशिएट करो कि हर बंदा तरक्की कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। हर बंदा प्रमोट हो रहा है, अपनी जॉब से खुश है, मैं क्यों खुश नहीं। वो अपने अंदर वो फ्लॉज फाइंड आउट करेंगे, यार मैं अपने आप को इंप्रूव करूं। तो ये चीजें हमारे पास क्या करेंगे, हमारे सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करेंगे। जब अपने सेल्फ एस्टीम जो है ना बेहतर होना शुरू हो जाएगा, तभी आप क्या कर सकते हो कि अपने आप को बेहतर बना सकते हो। और इसलिए इसने उन फैक्ट्स के ऊपर बात की जो नॉर्मली एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, कि स्ट्रेस आ जाता है, हम बैकअप हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं बस मेरी लाइफ तबाह हो गई, खत्म हो गई, मेरी लाइफ यहीं तक थी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जी लास्ट पेपर रहता होगा, लास्ट पेपर में फेल हो जाता है, छोड़ देते हैं, कहते हैं यार बस और नहीं होता। ये मेरे साथ जो रहता, देखो मैं पहले अटेम्प्ट में सारे पेपर निकाला था, पहली दफा कैसे हो गया, मेरी जिंदगी में हुआ। ठीक है, जो भी टॉपर्स आते हैं पीआरसी या एफसी लेवल में, उसको एक ही बात कहता हूं भाई हम जैसे से ये निकाल लो कि आपने जो है सेकंड ईयर तक पोजीशन ली नहीं है, वो पोजीशन भी देंगे, यहाँ पे फेल भी होगे, यहाँ पे पास भी होगे। अगर इस सोच के साथ आए हुए हो कि जी मैं जो है ना लॉस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं फेलियर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर यहाँ पे सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है, आप स्ट्रेस में चले जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले पेपर में फेल हो गए, 12 सालों में कभी फेल नहीं हुए, फर्स्ट पोजीशन पे आए और पहले पेपर में पहले अटेम्प्ट में ही फेल हो गए, जिसमें पूरी क्लास निकल गई है, फिर तो बस ठीक है ना, बैठ जाओगे किनारे पे और पीते रहोगे, ठीक हो गया। या फिर जो है ना बैठ जाओगे खुदकुशी करोगे, सुसाइड करोगे कि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, मैंने इतनी तालीम की थी, वो देखो फलाना तो नालायक था। नालायकी के ऊपर नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक चीज को पहले कॉन्टेक्स्ट को समझो कि मैं जिस फील्ड में आ रहा हूँ यहाँ पे मैंने फाइट करना है, मेरे पास हर किस्म की सिचुएशन आ सकती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैंने इवैल्यूएट करनी है।
जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो बिजनेस में तो क्या सिर्फ प्रॉफिट का सोच के करते हो? नो सर। तो ये भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आप कर रहे हो कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिस्क को देखूंगा। पॉजिटिव मैंने अचीव कर रहा है, नेगेटिव को मैंने अवॉइड कर। इन केस नेगेटिव आ गया मैं वापस सर्वाइव कैसे करूंगा? सर्वाइव नहीं करोगे तो फिर तो आपने अपने कारोबार को खुद ही बंद कर दिया। कारोबार बंद हो गया तो प्रॉफिट कहां से आएगा? तो फिर लास्ट स्टेज पे जब आप पहुंच के अपने कारोबार को कोई बंदा बंद करे तो कैसा बंदा होगा? HBK मॉल सब गए हो, चल पड़ा है, बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है, और वो क्या कर दे? बंद कर दे इसको सब बेवकूफ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप उससे पूछोगे यार ये क्या बेवकूफाना हरकत की है, वो कहेंगे नहीं यार बस छोड़े, यहाँ पे मेरे जो है पार्किंग में एक बंदे ने फायरिंग कर दी थी। ये कोई कारोबार की जगह ऐसी होती है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पार्किंग में, ठीक है, आप उसको ओवरकम करो ना, ठीक है। आप कारोबार कैसे बंद कर सकते? या आपका एक एम्प्लॉय जो था उसने क्या कर लिया, 50-60 हज़ार रुपए मार लिए, भाग गया, आप कारोबार बंद कर दोगे यार यहाँ पे तो चोरी हो गई, ठीक है। तो गिव अप की तरफ हमने नहीं जाना, हमने अपने सेल्फ एस्टीम को हाई करना कि मैं उस चीज को मेंटेन रख सकूं। जब आप अपने बारे में पर्सपेक्टिव क्लियर कर लोगे तो पहले मैंने आपको कहा इंट्रापर्सनल क्या है, खुद क्लियर हो फिर दूसरे से बात कर पाओगे। जब एक चीज के बारे में खुद क्लियर नहीं हो तो दूसरे से बात नहीं कर सकते। जब आप अपने बारे में खुद श्योर नहीं हो कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, आप खुद को नेगेटिव ले रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, जब नहीं कर सकते तो स्टेज पे क्या करोगे? यही होगा ना। लेट्स से ये अज्यूम कर ले कि मैं जो है प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, फिर मैं उसको चाहे जबरदस्ती भी कहेंगे सर मार डालो मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, मैं स्टेज पे आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर इसकी ग्रूमिंग कैसे होगी? इससे तो खुद ही डिफेंसिव मोड में चला गया कि मैंने जो है ना बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करना। तो ये चीज सबसे पहले खत्म करिए कि मैं नहीं कर सकता। अपने नेगेटिव्स को स्वॉट एनालिसिस पढ़ी होगी आपने, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस करो अपनी कि क्या स्ट्रेंथ्स है क्या वीकनेसेस हैं, फिर वही कॉम्बिनेशन अपने स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करो वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए, वही स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करो अपनी अपॉर्चुनिटीज को गेन करने के लिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद है, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक है। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल ध्यान में आ रहा है तो पूछें। सर ये सेल्फ एस्टीम लो होना जब पीक पे चला जाता है, मतलब बहुत लो हो जाता है, तो इससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी से आता है। यस, आप जो है ना अपने आप को बिल्कुल वो दुनिया से कड़ा कर, आप कहते हैं कि यार मैं किसी चीज के काबिल ही नहीं, ठीक है, ना तो कोई बात कर सकता है मुझसे, ना जो है ना मैं कोई काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं जो भी काम करता हूँ गलत ही करता हूँ, तो इससे बेहतर है कि बस मैं बिल्कुल कट ऑफ। तो सर कम्युनिकेशन करते हुए हम लो सेल्फ एस्टीम को कैसे ओवरकम करें? मतलब आमतौर पर हमें जब हम स्टूडेंट कम्युनिकेट करें तो हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता जितना कि टीचर्स में होता है या फर्म के मैनेजर पार्टनर्स में होता है। टीचर्स और इनमें भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है, ठीक है, उनके पास भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो जो है ना पहली दफा शुरू हो जाए। अब मैंने जब शुरू किया था मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे एक स्टूडेंट मिला था, ठीक है, सुबह से जो है ना 2 बजे तक मैं उसको 4 सब्जेक्ट पढ़ाता था, ठीक है। पहला सब्जेक्ट मैं अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर वो खत्म हो जाता, मैंने कहा चलो जी टाइम पूरा हो गया, अब दूसरी किताब निकालो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, वो हो गया, चलो जी अब फाइनेंस की किताब खोलो वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे बड़ा आसान इजी काम मिल गया था। लेकिन अगर आपको पहले ही टाइम में 30-40 स्टूडेंट्स मिल जाए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसने मेरा थोड़ा सा वो भी खराब कर दिया था कॉन्फिडेंस कि मैं एक को पढ़ा रहा था, जब मैं पिशावर यूनिवर्सिटी में गया वहाँ पे 30-40 स्टूडेंट बैठे थे और सब इतने हार्डेड थे और वो बैचलर्स के स्टूडेंट्स थे 3rd-4th सेमेस्टर के, तो वहाँ पे फिर मैं जो है ना नर्वस होना शुरू कि अब मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। अगेन बात वही आ जाती है कि फिर आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ता है, सेल्फ एस्टीम को हाई करना पड़ता है कि यार एक के सामने बात कर सकता हूँ तो फिर इनके सामने क्यों नहीं कर सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आई एम द बॉस, तो फिर कौन बोलेगा? तो जब बात मेरी सुनी जा रही है तो फिर मैं जो बोलूँगा उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इसी बिहाफ पे बोलते हैं कि अगर आपने देखा एक आध बॉस होगा वो हर एक चीज़ से छुपता है, लेकिन उसको स्टेज पे ले आते हो तो फिर बोल पाता है। लेकिन अगर आप उसको कहते हो कि यार खैर आप बात कर लो, स्टेज पे आके 2-3 मिनट बात करो, नहीं मेरा नाम नहीं होना चाहिए, मेरा नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसको बुला दो तो बोल लेते। जो हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा था इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है, विदाउट प्रिपरेशन टॉक, एट द मोमेंट आपको कह देती आप आ जाइए काइंडली स्टेज पे बात कर लें, आप परेशान हो जाते हो, लेकिन स्टेज पे जब आते हो तो बात शुरू कर देते हो कि नहीं करते, क्या करते हो? कॉन्टेक्स्ट को देख कर अगर फील्ड से रिलेटेड एक चीज मैच हो रही है कॉन्फिडेंटली बात करोगे, फील्ड से नहीं है रिलेटेड तो फिर उस चीज में क्या आ जाता है, बंदा नर्वस होता है, फिर आप इंफॉर्मेशन गेन करोगे कि यार मैं स्टेज पे बुला रहे हैं या बंदे से बात करनी है, मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूँ, देन आप इसको बेहतर कर सकते हैं।